जो भारत को तोड़ने वाले लोग तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तब से उनको हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मानिए एक पिता के समान एक होता है मुख्यमंत्री एक राज्य का है, तो उसके लिए सारे धर्म और सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक को ऊंचा दिखाए एक को नीचा दिखाए। नहीं, चल तो रहे सबको साथ ही लेकर चल रहे। जो हमारे हिंदुस्तान को खिलाफ बोला उसके लिए मुख्यमंत्री तो बोलेंगे ही। पहले तो यूसीसी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, अनलिमिटेड चुनावी चूरन। सीएए का फुल फॉर्म है चुनाव आला रे आला। एनआरसी का फुल फॉर्म है नफरती रजिस्ट्रेशन। आपकी तरफ से फुल फॉर्म बनाया गया या फिर पार्टी की तरफ से? कैसे? पार्टियां तो कभी बनाती नहीं है ना। जब इस वक्त मैं मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आपको बता दूं कि अभी कल तक की यहाँ पर गृह मंत्री के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे आज बात हो गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। जी हाँ, उसके लिए उन्हें याचिका दायर कर दी गई है। जो आपके PUCL वालों ने उन्होंने ये याचिका दायर की इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में। उन्होंने यहाँ पे कहा है वो इसलिए दायर हुई है क्योंकि अभी 8 दिसंबर को 2024 में एक प्रोग्राम था विश्व हिंदू परिषद में। वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसके तहत न्यायमूर्ति यादव ने एक चीज़ें कही कि मुस्लिम के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी। वहाँ पर उन्होंने उसका समर्थन दिखाया और कहा कि जो यहाँ पे हिंदू के लोग रह रहे हैं वो और बहुसंख्यक लोग रह रहे हैं उनसे टिप्पणियाँ करके पूरा टिप्पणी की मुस्लिम वालों के लिए। उसके बाद पूरी चीज़ें बोला तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने अपना समर्थन दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसी पर ही याचिका दायर कर दी। अब जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिर उनका इस पर क्या कहना है। क्या वाकई में ये याचिका जो दायर की गई सही है नहीं? क्या इस पर राजनीति का पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये सारी चीज़ें बातें करेंगे आज लखनऊ की जनता से कि उनका क्या कहना है इस पर। सर, अभी बात की जाए अगर यहाँ पे अभी तक की अमित शाह को लेके बात किया जाए तो अभी कल तक की बात हुई थी कि उनको पद से हटा दिया जाए, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। पर अब आज तो मुख्यमंत्री की बात करने लग गए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके इस्तीफ़े की बात किया है कि वो इस्तीफ़ा दें। ये जो आपके PUCL वाले हैं उन्होंने याचिका दायर की है इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में और कहा है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्हें ये इस्तीफ़ा देना चाहिए। वजह ये है कि जो आपके ये न्यायमूर्ति यादव हैं उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स के समुदाय के लोग हैं उनके तरफ की कुछ टिप्पणियाँ किया थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि जो सम्मान अगर यहाँ की UCC हैं उनके अकॉर्डिंग चलना, मतलब अगर देश में बहुसंख्यक को लोगों को देखना चाहिए, जो ना कि ये सिर्फ समुदाय के लोगों कम लोगों को देखना चाहिए, उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। तो इस पर समर्थन दिखाया योगी आदित्यनाथ ने। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये जो सही है या गलत है योगी आदित्यनाथ ने कहा? क्या क्योंकि एक मुख्यमंत्री को क्या फैसला लेने इस चीज़ का नहीं है दायर? नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। ये कुछ भी गलत नहीं कहा। न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है। जो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म की बात करेगा। यहाँ तक के होती थी धर्म की बात, अगर बात आएगी लोग नमाज पढ़ने के लिए जो 1-1 घंटे का छुट्टी होती थी तो वो धर्म नहीं था। ये सिर्फ सनातन को, हिंदुस्तान को, बहुसंख्यक को, सिर्फ कुछ ये जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं जो भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ ये सिगुपा उठा रखे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई नहीं हटा पाएगा। उनके साथ जन समर्थन है और जन समर्थन से ही सरकारें बनती हैं, ना कि चंद ये लुटेरों से सरकारें बनती हैं। ये सब जितने सब भ्रष्ट हैं उसमें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो याचिका दायर अगर होती है उन पर तो उससे क्या कोई राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? क्या ये चीज़ें होनी चाहिए असल में कि नहीं? कोई नहीं असर पड़ेगा। याचिका ये सब दायर करने के एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और वो सिर्फ प्रेशर में लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेशर में आने वाले व्यक्ति नहीं है। जो कार्रवाई जिन कर्मचारियों पे हो रही वो होती रहेगी और जो भी भ्रष्टाचार इस देश की जनता के साथ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस जनता के भ्रष्टाचारी लोग तो काफ़ी दिन से लगे हुए हैं। भ्रष्टाचारी लोग, जो भारत को तोड़ने वाले लोग तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तब से उनको हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ के बहुसंख्यक जो समाज है अब वो जागृत हो चुका। अब वो अंधा नहीं रहा जो जिसको अंधा बना रखे थे समाज के लोगों ने, और उसको सारी जानकारी हो चुकी है और देश उसी के साथ रहेगा। हद हो गई देश में तुष्टीकरण की। तो आप उनके योगी आदित्यनाथ ने जो समर्थन दिखाया तो आप भी उनके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में उनके भी और यादव जी के भी समर्थन में है। हर वो भी अगर जज हैं तो जज सिर्फ वहाँ अपनी कुर्सी के लिए हैं। उसके बाद उनका धर्म है अपना। किसी धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म में पैदा उस धर्म की बात नहीं करेंगे। क्या कोई
कोई जज मुस्लिम जज होगा क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगा? वो अपनी उस बात को नहीं कहेगा? वो उसका अपना धर्म है, वो उनका अपना कर्तव्य है, वो अपने हिसाब से वो कहें, वो सही कहें, गलत नहीं कहें। सर आपका क्या कहना है इस पर कि ये जो न्यायमूर्ति यादव जी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उसका समर्थन दिखाया कि हाँ क्योंकि न्यायमूर्ति ने कहा कि जो यहाँ पे देश में लोग रह रहे हैं उनके अनुसार चाहे जो बहुत सारे लोग हैं उन पर ध्यान देकर बात की जाएगी, उनको देखकर बात की जाए। तो क्या लगता है आपको ये जो योगी आदित्यनाथ ने समर्थन दिखाया है ये सही दिखाया गया? क्योंकि इस पर ही चीज़ करके UPPSL वाले जो PUCL वाले हैं उन्होंने याचिका दायर कर दी है इलाहाबाद में, तो आपको क्या लगता है ये सही है? मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, पूर्ण तरीके से स्वागत करता हूँ कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 13% 14% टोटल मिला के हिंदू आते हैं हिंदुस्तान में, ब्राह्मण क्षत्रिय में आते हैं, बाकी तो सब दलित और मुसलमान ही आते हैं। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उस हिसाब से फिर क्या कहते हैं राजनीति करने दीजिए। अपनी बात में वो खुद फंस रहे हैं कि जो बहुसंख्यक होंगे उनके हाथ में कमान होनी चाहिए, उनका राजस्व होना चाहिए। तो आपको भी मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दलित पाए जाते हैं, तो दलित की जितनी संख्या होगी तो उस हिसाब से फिर दलित को सरकार सौंप देनी चाहिए है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, अगर बात रही मुसलमानों की तो चुनाव का अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए। जो मतदान वो करते हैं उनका क्या कहते हैं मतदान का अधिकार उनसे पूर्णतः छीन लेना चाहिए। इसका भी मैं स्वागत करता हूँ, पूर्णतः मतदान छीन लेना चाहिए। लेकिन अगर ये मतदान छीनते हैं तो इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वोट बैंक अपना मजबूत करके रखे वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दादा ने ये बोला अभी कि भ्रष्टाचारी लोग लगे हैं जुगाड़ में कि बचे रहेंगे। बचे नहीं रहते, बचे सिर्फ बीजेपी के पास आके बसते हैं, क्योंकि वो वॉशिंग पाउडर निरमा वाली कंपनी है। बीजेपी के पास जो भी आता है वो अपने आप धुल जाता है। जितने भी क्या कहते हैं भ्रष्टाचारी शुभेंदु अधिकारी से लेके अजीत पवार तक और जितने भी आपके बंगाल से। आपको क्या लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो समर्थन दिखाया है तो धर्म से रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री को इतना फैसला नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद भी वो इस तरीके के फैसले को ले या ना ले? देखिए, मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता है, किसी जाति विशेष का नहीं होता है। मुख्यमंत्री होता है एक प्रदेश का, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 24 करोड़ की जनसंख्या है। तो अगर वो हिंदू पार्टी को लेके अगर वो क्या कहते हैं राजनीति खेल रहे हैं तो गलत है। उनके अंडर में एक पिता के समान, मानिए एक पिता के समान एक होता है मुख्यमंत्री एक राज्य का है, तो उसके लिए सारे धर्म और सारे बच्चे बराबर होने चाहिए। ये नहीं कि एक को ऊंचा दिखाए एक को नीचा दिखाए। तो ये अपने पिता धर्म से परी हो रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री धर्म से परी हो रहे हैं। ये सिर्फ अब राजनीति खेल रहे हैं हिंदू मुसलमान का 2027 का चुनाव स्टंट है। तो आपको लगता है ये आप समर्थन में नहीं है, जो उन्होंने समर्थन दिखाया न्यायमूर्ति यादव के बयान पर, तो आप उनसे समर्थन? मैं तो कह रहा हूँ ना कि बहुसंख्यक की बात आ रही तो दलित को दे दीजिए ना साम्राज्य। दलित की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, आपके पास आंकड़े होंगे, आप खुद ही उठा के क्षत्रिय और क्या कहते हैं पंडितों का आप आंकड़े देख लीजिए, 13 से 14% है, बाकी तो सब दलित ही है। दे दीजिए दलित को, हम तो कह रहे हैं, हम खुश हैं। मुसलमान 20% आता है, मुसलमान को दे दीजिए। आप क्या कहाँ बच रहे हो फिर? बहुसंख्यक के हिसाब से आपके पास क्या है फिर? सर अगर बात की जाए अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर याचिका दायर कर दी कोई इलाहाबाद की कोर्ट ने कि क्या कहते हैं जो चीज़ें उन्होंने दिखाया है समर्थन न्यायमूर्ति यादव की, उस पर उन्होंने न्यायमूर्ति यादव का बयान है कि जो ये चीज़ें मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर क्या कहते हैं टिप्पणियाँ कुछ की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि UCC को लेकर जो समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, उस पर ही योगी आदित्यनाथ ने समर्थन दिखाया। तो आपको क्या लगता है ये चीज़ें सही हैं जो समर्थन दिखाई या गलत है? देखिए, हमारे इस देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग जो है कि अपना देश पाले हैं, बात में दूसरी जाति है, अपना देश ही सब कुछ है। इस देश में जो रहने वाले हैं, इस देश के खिलाफ कोई को बोलना नहीं चाहिए। इस देश में जो भी व्यक्ति है वो समझो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म हो, सब एक बराबर है। हमारे कहने का मतलब ये देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने जिस देश का आप अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसका समर्थन करना चाहिए। अभी देखिए बांग्लादेशों में भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी हिंदू रह रहे हैं, लोग इनको सताने का काम करते हैं। उनकी मानसिकता, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है जो ये वो करके या दूसरे को भड़काने का काम करते हैं। चाहिए इस देश में अगर है व्यक्ति, हर लोग हिंदुस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, इस चीज़ को विचार विमर्श करना चाहिए, एक भाईचारा समझ बनाकर सबको एक साथ चलना चाहिए। वही में सभी हमारे हिंदुस्तान की है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहे, हमारा देश। हम सबसे बात यही चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने पर क्या धार्मिक या सांप्रदायिक करना चाहिए मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जी जो हैं ऐसे नहीं बने हैं, हम लोग सभी लोग चुने तभी तो मुख्यमंत्री बने हैं।
बिना चुने हुए तो मुख्यमंत्री बने नहीं हैं। जनता ने वोट दिया तो मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री सबको लेके चलना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति धर्म का हो, मुख्यमंत्री होते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में और हर प्रदेशों में मुख्यमंत्री आप देख ही रहे, तो सब अपने धर्म को लेकर चलने लगा, हर जाति धर्म को बांटेगा, ऐसा नहीं करना। सब मुख्यमंत्री एक सबका मुख्यमंत्री है, चाहे किसी जाति धर्म। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री सबको लेके साथ में चलना या अलग? नहीं, चल तो रहे सबको साथ ही लेकर चल रहे। जो हमारे हिंदुस्तान को खिलाफ बोला उसके लिए मुख्यमंत्री तो बोलेंगे ही। अगर भाई तो आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान कैसे पीयूसीएल वालों ने फिर कैसे याचिका दिया है, उनका क्यों इस तरह का रहा? कहने का अलग बात है, वो लोग कह रहे हैं अपने उनके विचार, उनकी जो सोच है। जो हमारे देश में रहने वाले, मैं तो सीधे जानता हूँ, जो हमारे देश में रहने वाले चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई भी जाति धर्म का है, और वह हमारा देश का नागरिक है। वह नागरिक अपने देश का गर्व से करना चाहिए कि मैं भारत का हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, और मैं अपने हिंदू धर्म का रक्षा करूँ। चाहे किसी भी जो कि लोगों को विचार विमर्श सोचना चाहिए, लेकिन मानसिकता नहीं ये दूसरे हमारे देश पर कोई आँच दिखाता है तो हमको सोचना चाहिए, अपने गर्व से करना चाहिए। ठीक है, अपने देश का पहला अपना देश है। ठीक है, ये नहीं कि किसी के भड़काव में हम आ जाए, नहीं, भड़काव में किसी को नहीं आ रहा। हमारा पहले देश है, हम अपने देश का हम ही आप लोग सभी लोग मिलजुल कर रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। सर, अभी बात की जाए अमित शाह को लेकर अभी कल बात हो रही थी, अब आज योगी आदित्यनाथ को लेकर बात की जा रही है। बात यहाँ पे ये है कि जो आपके पीयूसीएल वाले ने उन्होंने याचिका दायर कर दी है इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में। उन्होंने कहा है कि ये जो आपके न्यायमूर्ति यादव हैं, उन्होंने समर्थन दिखाया है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर कोई नागरिक संहिता यूसीसी वाले हैं जो है उसके खिलाफ टिप्पणियाँ कुछ की हैं, और बोला है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादातर जो बहुसंख्यक में लोग रहेंगे हम उनके तरफ रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की जो टिप्पणियाँ की गई हैं वो सही है? उसी के द्वारा योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन दिखाया है। पद की गरिमा रही नहीं गई है, चाहे कोई भी हो, और इनमें तो कोई भी गरिमा नहीं है। कल जिस तरीके से सदन में हुआ, उसकी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ, ताज्जुब करेंगी। एक सारंगी है सांसद, उसकी फ़ोटो वायरल हो रही है। 12 बजे चोट की स्थिति ये है, दोपहर 2 बजे चोट की स्थिति ये है, 5 बजे लोगों को चोट लगती है तो धीरे धीरे वो ठीक होती है। इनकी जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 5 बजे पट्टियां बढ़ गई, 9 बजे 8 बजे फिर और पट्टियां बढ़ गई। तो ये जो बीजेपी के सांसद हैं ना, ये मोदी के हिसाब से इनका इलाज चलता है, इनका इलाज ही उल्टा चल रहा है। चोट इन्हें मामूली सी लगी है, मगर अब आप ये वीडियो भी डाल दीजिए जनता के बीच में, ये बात जानी चाहिए कि ये हो रहा है देश में। भाजपा का ये सांसद है, तो इनके लिए मैंने एक अपना पर्सनल जो सतपाल सिंह के अकाउंट से मैंने वीडियो जारी किया है कि भाजपा के ये 2 सांसद, इनके परिवारों को अस्पताल पहुंच के अपने परिवारजनों को अपनी कस्टडी में लेना चाहिए, नहीं तो मोदी और शाह इनको मरवा देंगे। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से शाह फंसा हुआ है। उसने जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कहा है, उसके कारण वो बुरी तरीके से फंसा हुआ है। अब सारंगी भी जा सकते हैं, और दूसरा एक और है, राजपूत हैं कोई, वो भी मारे जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये नागरिक संहिता यूसीसी वाले लोग हैं, उस पर क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी लोग को बोलना नहीं चाहिए उस पद पर? मैं शर्म आ रही है इस तरीके के बयानबाजी। और सरकारी कोई महकमे से जुड़ा हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का, या कोई भी हो, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनका क्या बनता है इन तरीके की टिप्पणी करने से। यही मैं बताने जा रहा हूं कि ये मोदी का नया भारत है। यहाँ पर गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को अपनी सत्ता के लिए मारा जाता है। गोपाल मिश्रा कांग्रेसी नहीं है, समाजवादी नहीं है, आम आदमी पार्टी का नहीं है, वो तो खुद भाजपा का है। और भाजपा वाले अपनी सत्ता में कायम रहने के लिए अपनों को मरवा सकते हैं। तो मैं यही इसी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जो दोनों सांसद जख्मी हुए हैं, थोड़ी बहुत चोट सबको लगती है इस धरने प्रदर्शन में, तो उनको सेव कर लें, ऐसा ना हो कहीं मोदी उनका। पे अगर बात की जाए कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जो इस्तीफा की बात की गई है, याचिका दायर की गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो ये सही किया गया है? मैं कैसे कह दूँ सही है ये? मैं तो नहीं कहूँगा सही है, मैं समर्थन नहीं करता इस चीज़ का। अच्छा, नहीं, तो मतलब आप समर्थन में है फिर जो उन्होंने यूसीसी के लिए बोला है, जो मुस्लिम के समुदाय के लिए बोला है, खिलाफ टिप्पणियाँ की है, और कहा है कि जो सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी का है उसके खिलाफ अगर टिप्पणियाँ की वो सही हैं? यूसीसी के खिलाफ क्या टिप्पणी कर?
उन्होंने कहा है कि जो न्यायमूर्ति यादव है उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी थी और नागरिक संहिता यूसीसी जो होता है उन पर समर्थन करते हुए कहा है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक वाले बहुसंख्यक वाले लोग हैं उन पर देश चलेगा। तो ये समर्थन दिखाया है, तो आप उससे सहमत है? फिर पहले तो यूसीसी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, अनलिमिटेड चुनावी चूरन। सीएए का फुल फॉर्म है चुनाव आला रे आला। एनआरसी का फुल फॉर्म है नफरती रजिस्ट्रेशन। आपकी तरफ से फुल फॉर्म बनाया गया या फिर पार्टी की तरफ से? कैसे? पार्टियां तो कभी बनाती नहीं है ना, जब चुनाव आते हैं, जब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो एनआरसी जैसा नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर भारतीय जनता पार्टी, तो हम इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। ये जब सत्ता में होते हैं, अब आपको बहुत अच्छा कि आपने टोक दिया, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आपको पता होगा कि 2023 में 28 मई को मैम इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ से जुड़ा। 2023 में 28 मई को संगोल रखा जाता है संसद में, नई संसद में, और उसका जो सालाना होता है, जैसे हम संविधान दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, मगर प्रधानमंत्री देश का चुनावी दौर में रहता है। मैंने इसीलिए कहा इससे मिलता जुलता है। ये यूसीसी, सीएए, एनआरसी जब भी आता है कोई माहौल बिगाड़ना हो या कोई चुनाव हो तब ये बोलते हैं। अब आप देखिए प्रधानमंत्री उस वक्त चुनाव में लगा रहा और उसने वो दिवस नहीं मनाया, उसका संगोल दिवस नहीं मनाया। यहाँ भी मुख्यमंत्री की बात की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री की बात की जा रही थी। बात आपकी सही है। नहीं मैं हाँ, पर लेकिन अभी बात सिर्फ मैं मुख्यमंत्री तक की गई थी, प्रधानमंत्री। तो देखा आपने लखनऊ की जनता का कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो याचिका दायर की है वो गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक दर्शाता है कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो चीज़ें समझी वो एक मुख्यमंत्री के उस पर पद पर नहीं कहा है। उन्होंने एक अपनी व्यक्तिगता, अपनी चीज़ें बयान में बोली है, एक समर्थन दिखाया कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। पर लेकिन यहाँ पर विपक्ष वाले लोगों का काम है कि उसको उस बात को लेके उछालना और उन्हें गलत ठहराना, क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ कुछ ना कुछ नई टिप्पणियाँ रोज़ करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी हम रोज़ आपको खबर दे रहे हैं। इसीलिए ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट रमन के साथ मैं शेषीदीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।